हेलो लर्नर्स, वेलकम टू गुरुकुल हिस्ट्री एजुकेशन। आज हमारी रिपीटेड क्वेश्चंस की क्लास 7 है और स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सूची फर्स्ट में वैदिक नदियाँ दे रखी हैं और सूची सेकंड में उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं और हमें देखना है कि किस वैदिक नदी का आधुनिक नाम क्या है। तो क्या क्या नाम दे रखे हैं? कुबा है, परशुनी है, सदानीरा है और शतुद्री है और इनके आधुनिक नाम हैं गंडक, काबुल, रावी और सतलज। तो देख लेते हैं कौन किससे मैच कर रहा है। तो यहाँ पे जो कुबा है उसका आधुनिक नाम है काबुल और परशुनी का आधुनिक नाम है रावी और सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक और शतुद्री का नाम है सतलज। तो देख लेते हैं हमारा आंसर किस ऑप्शन में आ रहा है। तो जो ए रिलेटेड है सेकंड से और ये किस में आ रहा है, ये केवल बी में आ रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। आगे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है तो वो भी देख लेते हैं। ऋग्वेद में पश्चिम की ओर कुबा यानी काबुल आधुनिक नाम है क्रुमु, कुर्रम, गोमती, सुवास्तु नदियों के उल्लेख से हमें ये पता चलता है कि अब अफगानिस्तान भी उस समय भारत का ही अंग रहा होगा। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं। धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। और है ऑप्शन 4 इंद्र, सूर्य और रुद्र, मरुत। तो इनमें से कौन सी प्रथा है जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है सी, यहाँ पे जो ये आश्रम व्यवस्था है वो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में हम आश्रमों का यत्र तत्र उल्लेख प्राप्त करते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण, तैत्तरीय संहिता, शतपथ ब्राह्मण आदि में इनका उल्लेख है और जवालोपनिषद में हम सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख प्राप्त करते हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे धर्म और रीत के बारे में कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला है, धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था और रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे हमारे दोनों ही ये जो स्टेटमेंट दे रखे हैं सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, क्योंकि ए और दो दोनों ही सही हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्न नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ए व्यास, रावी, चेनाब और झेलम। तो यहाँ पे जो अश्कनी नदी है, वैदिक नदी अश्कनी है, उसकी जो पहचान की जाती है वो चेनाब के साथ की जाती है। और यहाँ पे मैंने और भी नदियाँ दे रखी हैं, नदियाँ दी हैं जिनके वैदिक नाम और आधुनिक नाम दे रखे हैं। तो कुबा का आधुनिक नाम है काबुल, सुवास्तु स्वात, कुरुमु कुर्रम, गोमती गोमल और सदानीरा का आधुनिक नाम है गंडक, शतुद्री का सतलज है और परशुनी का रावी है, दृशदती का है घग्गर और वितस्ता का है झेलम, अस्किनी का है चेनाब और विपासा का है व्यास। ये सारे वैदिक नदियों के आधुनिक नाम हैं। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऑप्शन है यहाँ पे लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। तो यहाँ पे हमारा आंसर है लोपामुद्रा और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, इंद्राणी, सूर्या और रोमसा आदि स्त्रियों के नाम आते हैं जो पर्याप्त शिक्षित थीं और जिन्होंने कुछ मंत्रों की रचना की। यानी यहाँ पे घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, इंद्राणी, सूर्या और रोमसा इन सारी स्त्रियों ने वैदिक मंत्रों की रचना की थी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो ऑप्शंस हैं कान का, गले का या फिर बाहु का या कलाई का। तो हमारा आंसर है यहाँ पर गले का। निष्क जो था वो गले का आभूषण था। बोगाज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या फिर यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम उल्लेख प्राप्त हुआ है, या फिर वेद की मूल ग्रंथों की रचना हुई थी यहाँ पे, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि यहाँ से जो है जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुआ है बोकाजगोई से, उसमें वैदिक देवताओं और देवियों के नामों का उल्लेख हमें मिलता है। आगे देख लेते हैं। निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है? तो किसने लिखा है देख लेते हैं। ऑप्शंस दे रखी हैं शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे डी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है, तो कौन सा है वो ग्रंथ? ऑप्शंस हैं कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण और पंचविश ब्राह्मण। तो पुरुष मेध का उल्लेख हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी। आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा बेदेग माधव से संबंधित ऋषि थे, तो कौन से हैं वो ऋषि? ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र या फिर ऋषि गौतम राहुगण। तो जो राजा विदेग माधव थे उनसे संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण, ये इनके पुरोहित थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, और यहाँ पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी है। क्या है देख लेते हैं। आर्यों के पूर्व दिशा की ओर प्रसार के विषय में हमें शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव की आख्यायिका भी उल्लेखनीय है मिलती है। मतलब माधव की जो कथा है वो उल्लेखनीय है, और इसमें क्या है शतपथ ब्राह्मण में हमें आर्यों के पूर्व दिशा में प्रसार करने का मतलब जानकारी मिलती है। इसके अनुसार विदेह माधव जो सरस्वती नदी के तट पर निवास करते थे, उन्होंने क्या किया, वैश्वानर अग्नि को अपने मुख में धारण किया और घृत का नाम लेते ही वह अग्नि मुख से निकलकर पृथ्वी पर आ गई और नदियों को जलाती हुई पूर्व की ओर बढ़ गई। विदेह माधव तथा उनके पुरोहित गौतम राहुगण ने उस अग्नि का जो है अनुगमन किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।